Hello students, today we are going to learn notice writing. So let's start. First we'll know that what is notice. Notice writing क्या होती है. Notice are put up for giving information to the public to students in schools and कॉलेजेस. ठीक है. नोटिस क्या होता है? नोटिस एक जानकारी होती है जो हम पब्लिकली देते हैं, मतलब सबको एक साथ बताते हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो हमारे स्कूल के या कॉलेजेस के. इन स्कूल अ नोटिस इज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड. स्कूल में क्या किया जाता है? जो नोटिस होता है, जो जानकारी होती है, वो किस तरह दी जाती है? एक नोटिस बोर्ड पर लिख कर दी जाती है. इट इज़ यूजुअली ब्रीफ. ये ज़्यादा अक्सर क्या होती है? ब्रीफ मतलब शॉर्ट होती है, बट रेलिवेंट मतलब उससे मिलती जुलती होती है और कंटेन ऑल नेसेसरी डिटेल्स, और जिसमें बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं, तो वो नोटिस होता है. अब हमें जब हम नोटिस लिखते हैं, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे गिव द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन द टॉप मिडिल इन बोल्ड लेटर. सबसे पहले हमें ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है. राइट इन कैपिटल नोटिस इन द सेकेंड लाइन. और सेकेंड लाइन में हमें नोटिस कैपिटल लेटर में लिखना होता है. राइट डेट ऑन द लेफ्ट साइड बिफोर द हेडिंग. अब हमें थर्ड क्या करना होता है? डेट लिखनी होती है हेडिंग के ऊपर लेफ्ट साइड में. गिव योर नोटिस एन अट्रैक्टिव हेडिंग. उसके बाद हमें क्या करना होता है? जो हम भी जिस बारे में भी हम नोटिस लिख रहे हैं, हमें उसकी हेडिंग को एक अट्रैक्टिव वे में, मतलब एक अट्रैक्टिव हेडिंग देनी होती है कि किस बारे में हम नोटिस लिख रहे हैं. द कंटेंट मस्ट बी ब्रीफ बट इनफ टू एक्सप्लेन ऑल एसेंशियल पॉइंट्स. ठीक है. जो कंटेंट होता है ये शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें सारी चीज़ें आपकी आनी चाहिए. वो हमारा जो नोटिस होना चाहिए वो मिनिमम 50 वर्ड्स का होना चाहिए. और लास्ट में हम नेम एंड डेजिग्नेशन लिखते हैं. नेम हमारा नाम, और डेजिग्नेशन मतलब हमारी क्या पोस्ट है, हम किस नाते उसको लिख रहे हैं. आप हेड गर्ल हो, स्कूल के हेड बॉय हो, मॉनिटर हो, क्या हो आप, तो वो डेजिग्नेशन लिखते हैं. यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स दिए हैं हमें, जो हमें लेटर को नोटिस को लिखते हुए ध्यान रखने हैं. पहला है हमारा नेम ऑफ द इवेंट, मतलब वो क्या चीज़ है जिसके लिए हम नोटिस लिख रहे हैं. द सेकंड थिंग इज़ डेट एंड टाइम. वो चीज़ कब और कहाँ होगी. वेन्यू कौन सी जगह में होगी. पर्पस उसका करने का क्या मोटिव है. हु कैन अटेंड कौन वहाँ आ सकता है. हुम टू कॉन्टैक्ट हमें किसको कॉन्टैक्ट करना है, और उसके बारे में स्पेशल जानकारी. अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे. यू आर अभिजीत जैन. आप अभिजीत जैन हैं. द प्रीफेक्ट ऑफ क्लास 6th. ये परफेक्ट नहीं है, इट इज़ प्रीफेक्ट. प्रीफेक्ट मीन्स मॉनिटर हैं आप क्लास 6th के. ऑन द स्कूल एनुअल डे. स्कूल के एनुअल डे में यू फाउंड अ गोल्ड मेडल. आपको क्या मिला? एक गोल्ड मेडल मिला. लाइंग अनक्लेम्ड इन योर क्लासरूम, मतलब जो आपके क्लासरूम में आपको मिला, जो किसी का नहीं था, बिना ओनर के आपको वो मिला है. राइट अ नोटिस. आपको एक नोटिस लिखना है आस्किंग द ओनर, अपने उसके ओनर को कि कौन उसका ओनर है. क्लेम फॉर इट द स्कूल कोऑर्डिनेटर आफ्टर आइडेंटिफाइंग इट. और मतलब आपको नोटिस में लिखना है कि जिसका भी वो गोल्ड मेडल है, वो उसको पहचानने के बाद स्कूल कोऑर्डिनेटर से वो उस चीज़ को ले सकता है. तो जैसा कि हमने फॉर्मेट देखा था, उसके अकॉर्डिंग जब हम करेंगे, तो हमारा जो सबसे पहले हमने वी हैव रिटन ऑर्गेनाइजेशंस नेम, स्वामी विवेकानंद अकेडमी, आवर स्कूल्स नेम. देन वी हैव रिटन नोटिस. देन वी हैव रिटन टुडेज डेट, एंड देन अ टॉपिक. नाउ द नोटिस, इट कंटेंट ऑफ द नोटिस इज दिस पार्ट. इट इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट. ये आपको सबको इन्फॉर्म करने के लिए लिख रही हूँ. अ गोल्ड मेडल वॉज लाइंग इन माई क्लास 6th. कि एक गोल्ड मेडल है वो मेरे क्लास 6th में पड़ा हुआ था. हेयर यू कैन राइट योर सेक्शन. आई हैव लेफ्ट द स्पेस. आई फाउंड इट ऑन स्कूल एनुअल डे. मुझे ये स्कूल के एनुअल डे में मिला. होम सो एवर मीन्स जिसका भी वो है, वॉज प्लीज कलेक्टेड. वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा फ्रॉम स्कूल कोऑर्डिनेटर. स्कूल कोऑर्डिनेटर से विथ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, मतलब उसको प्रूफ भी देने पड़ेंगे कि वो उसका गोल्ड मेडल है. Then you have to write you don't have to write your own name, because in the question there is Abhijit Jain, so everyone has to write here Abhijit Jain 6th and your section.
I hope you have understood that what is notice and how we write it. It's not more than 50 words. हमें नोटिस का मतलब होता है कम कम शब्दों में पूरी जानकारी देना. थैंक यू.